इंडिया में कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। दिलजीत दोसांझ के नाम पर लॉस एंजलिस ने पूरा दिन डिक्लेयर कर दिया है। लॉस एंजलिस सिटी काउंसिल ने ऑफिशियली 6 जनवरी 2027 को दिलजीत दोसांझ डे डिक्लेयर कर दिया है, जो दिलजीत दोसांझ के लिए एक हिस्टोरिक ग्लोबल रिकॉग्निशन मानी जा रही है। 6 जनवरी को दिलजीत दोसांझ का बर्थडे भी है। दिलजीत दोसांझ को ये ऑनर पंजाबी म्यूजिक, कल्चर और साउथ एशियन आइडेंटिटी को ग्लोबल लेवल पर स्ट्रॉन्ग रिकॉग्निशन दिलाने के लिए दिया गया है। राहुल गांधी का कल 19 जून को 56 बर्थडे था। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर राहुल गांधी को बर्थडे विशेष दी और उनकी गुड हेल्थ और लॉन्ग लाइफ की कामना करी। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में भी एड्रेस किया। राहुल गांधी के बर्थडे पर कांग्रेस एम्प्लॉयमेंट फोकस इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कर रही है। एक मेगा जॉब फेयर प्लान किया गया है, जिसपे 150 से ज्यादा प्राइवेट कंपनीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं, इंक्लूडिंग टाटा मोटर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और एचडीएफसी बैंक। कॉकरोच जनता पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक ओपन लेटर लिखा है। ओपन लेटर में नीट पेपर लीक से लिंक सुसाइड केसेस पर बड़ी डिमांड रखी है और पार्टी ने मांग करी है कि हर अफेक्टेड फैमिली को 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन दिया जाए। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपिका का कहना है कि पेपर लीक क्राइसिस के बाद अब तक करीब 11 नीट एस्पिरेंट्स ने सुसाइड किया है। उनके अकॉर्डिंग इनमें से 5 डेथ सिर्फ पिछले 48 घंटों में हुई है, जो सिचुएशन की सीरियसनेस को दिखाती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पेरिस में कहा कि इंडिया दुनिया के लिए एक ट्रस्टेड पार्टनर बनकर उभर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हर कंट्री ऐसे पार्टनर्स ढूंढ रही है जो लॉन्ग टर्म रिलायबल सप्लाई चेन्स और स्टेबल पार्टनरशिप्स दे सके, और इंडिया इसी रोड में फिट हो रहा है। स्पीच के दौरान पीएम मोदी ने इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप को ट्रस्ट, स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन का स्ट्रॉन्ग पिलर बताया। ट्रेड के मामले में उन्होंने यूके एफटीए और ऑनगोइंग ईयू ट्रेड टॉक्स का जिक्र किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम को टेम्पररी बैन के मामले में रिलीफ देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने सरकार के फैसले को अपहोल्ड करते हुए कहा कि सेंटर ने प्रॉपर नॉर्म्स और ड्यू प्रोसेस फॉलो किए हैं। ये टेम्पररी बैन 22 जून तक एप्लीकेबल है। टेलीग्राम की साइड से ये भी सवाल उठाया गया कि नीट एग्जाम का इशू सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया से कैसे जुड़ा है, क्योंकि ब्लॉकिंग ऑर्डर में इसी ग्राउंड का रेफरेंस दिया गया था। ईरान के पेट्रोलियम मिनिस्टर मोहसिन पाकलेजाद अगले हफ्ते इंडिया आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी इंडिया के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के साथ बायलैटरल मीटिंग भी हो सकती है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी पेंडिंग है। ईरान फिर से इंडिया का मेजर ऑयल सप्लायर बनने की उम्मीद कर रहा है। अगर ईरान डील के बाद सैंक्शंस कम होते हैं या क्रूड एक्सपोर्ट की परमिशन मिलती है, तो ईरान इंडिया के साथ ऑयल ट्रेड दोबारा शुरू करना चाहता है। चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाना ऑफिशियली शुरू कर दिया है। चाइना इस डैम को तिब्बत में यारलुंग सांगपो रिवर के लोअर रीचेस पे बना रहा है। ये मेगा प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, जिस वजह से इंडिया का स्ट्रेटेजिक कंसर्न काफी बढ़ गया है। इंडिया इसके रिस्पॉन्स में सम्प को पुश कर रहा है, जो सियांग रिवर पर बनने वाला 11,000 मेगावाट का मेगा डैम होगा। इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स के बीच एक रेयर हैंडशेक देखने को मिला। इंडियन आर्मी ने एलओसी क्रॉस करने वाले पाकिस्तान सिविलियन असाद खान को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर पाकिस्तान को वापस सौंप दिया है। इस हैंडओवर के दौरान इंडिया और पाकिस्तानी ऑफिसर्स के बीच एक रेयर हैंडशेक भी हुआ, जिसकी फोटो इंडियन आर्मी ने रिलीज करी। तो करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।